प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और प्रभु की ये अनुग्रह है मुझ पर कि उसी ने आपके सामने मुझे उसने खड़ा किया है अपने वचन को बांटने के लिए, अपनी बातों को सबके सामने रखने के लिए। मेरे प्रियो, सबको बताना भी है और सबको बचाना भी है, यही हमारा मकसद है। और मैं प्रभु से ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि वो आपके कानों को खोलें उसके वचनों को समझने के लिए। मैं चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर रहे। और नीति वचन उसके 13:1 में परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है। बुद्धिमान पुत्र कौन है? जो अपने पिता की शिक्षा को सुनता है। तो आपको सुनना है पूरी तरीके से, परमेश्वर की ओर अपना पूरा ध्यान लगाना है कि प्रभु मैं तेरी शिक्षाओं की ओर ध्यान लगाऊंगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक आपको शिक्षा नहीं मिलेगी उसके वचन की, तब तक आप कैसे जानोगे? ठीक है, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, क्यों? क्योंकि उसे शिक्षा के लिए, उसका भविष्य अच्छा बनाने के लिए। तो आज मैं भी आपको परमेश्वर के ज्ञान को दे रहा हूं कि प्रभु का ज्ञान आपको एक अच्छा इंसान बनाए, प्रभु का एक अच्छा बेटा बनाए। ठीक है। और बाइबल बताता है नीति वचन उसके 13 में कि जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है। तो आपको नष्ट नहीं होना है, आपको वचन को तुच्छ नहीं समझना है। चाहे वो कोई क्यों ना प्रचार करे, उस वचन को कोई क्यों ना बताए, उसे सुनना है। एक खरी, एक अच्छी शिक्षा को सुनना है जो बाइबल में लिखा है। हमें बाइबल के बाहर कुछ सुनना नहीं है, ना बाइबल के बाहर हमें कुछ बताना है। हम वचन में हम अपनी गवाही को बता सकते हैं, अपने अनुभव को बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आज हम वहाँ की थोड़ी शिक्षा ले ली, वहाँ की थोड़ी शिक्षा ले ली, उसको भी मिक्स कर दिया। क्योंकि ज्योति और अंधकार, रोशनी और अंधकार कभी दोस्त नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने अंधियारा को उजियाला से अलग किया। परमेश्वर ने सबसे पहला काम यही किया, अलग करने का। जब स्वर्ग में गड़बड़ी होने लगी, जब स्वर्ग में शैतान बिगड़ने लगा, तो परमेश्वर ने शैतान को अलग किया। याद रखिएगा, अलग करने का काम केवल परमेश्वर का है। इसलिए एक नए नियम में लिखा है कि मैं पुत्र को उसके पिता से, है ना, अलग करने आया हूं। कई जगह पर अलग का बहुत सारे वचन मिलेंगे। ये क्यों? क्योंकि आपको बचाने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर आज आपको बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप 8वीं 6वीं की बच्चों की शिक्षा दे रहे हो, आप बहुत हल्का हल्का संदेश दे रहे हो। मेरे प्रियो, मैं आपको गहरी बातें बता सकता हूं, आपको वो बड़ी बड़ी बातें बता सकता हूं, लेकिन उन बातों को अभी समझ आप नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी जो नए लोग हैं उन्हें भी हमें संभालना है। जो पुराने हैं उनको वापस नया बनना है। हमें हर दिन नया बनना। बाइबल का एक वचन कहता है कि हम मसीह में नई सृष्टि, ये नहीं कहा कि हम मसीह में पुरानी सृष्टि हैं। मेरे प्रियो, आपको हर दिन मसीह में नया बनना है, अपने चरित्र को नया करना है, अपने स्वभाव को नया करना है। आदम ने कभी अपना बचपना नहीं देखा और यीशु मसीह ने कभी अपना बुढ़ापा नहीं देखा, कभी नहीं देखा। वो एक नए जैसे थे। यीशु मसीह ने कभी बुढ़ापा नहीं देखा। जवान था वो, जवानी में वो क्रूस पर चढ़ गया। हे जवानों, मैं आज आपको पुकारता हूं, लौट आओ परमेश्वर के पास और परमेश्वर के पीछे चलो, परमेश्वर की सुनो। जो पिता की शिक्षा को सुनता है वो बुद्धिमान पुत्र है। हाँ, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है। एक बुद्धिमान पुत्र बनकर आप पिता के पीछे आओ। प्रभु को आप ज्यादा ज्ञान बाइबल का इकट्ठा करने से आप स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। यह मत समझिए कि परमेश्वर आपको बाइबल का बहुत ज्ञान है तो आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं। वचन कहता है कि मैंने बुद्धिमानों को नहीं, मैंने मूर्खों को चुना है, कि ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है। मेरे प्रियो, बचपन से लोग मुझे पागल कहते थे,
मैं पागल था, पागल। मैं बचपन से, मुझे कोई चीज समझ नहीं आता था। जब मैं छोटा था सब मुझे पागल कहते थे, मेरी बुद्धि काम नहीं करती थी। लोग कहते थे तू पागल है, पागल है। इतना मुझे बोल बोल के मैं एकदम डिप्रेशन में चला जाता था। परमेश्वर ने इस पागल को चुना है आपके सामने उसके वचन का प्रचार करने के लिए। मैंने मूर्खों को चुना है और मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। मैं कोई ज्ञानवान नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा कोई शास्त्री नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं। मैं एक छोटा सा एक बेटा हूं परमेश्वर का, एक छोटा सा प्रभु का दास हूं। आपको ऐसे ही रहना है, छोटा बनकर। जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। मेरे प्रियो, जब आप छोटा बनेंगे परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। ज्ञान इकट्ठा करके कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रभु को सुनने वाला नहीं, प्रभु के वचन को सुनकर चलने वाला बेटा पसंद है। उसकी बातों को सुने और उस पर वो चले, प्रभु को वही पसंद है। आप आइए प्रभु के वचनों की तरफ। जो मैं सुनाऊं उस पर चलने की पूरी तैयारी करो, उस पर पूरी चलने की कोशिश करो। तभी मेरा सुनाना सफल होगा, जब आप उस पर चलना शुरू करेंगे। हालेलुया। आज आपके कानों को ऐसा मॉडिफाई कर दिया। आज लोग किसके पीछे भाग रहे? लोग आज भीड़ के पीछे भाग रहे। अपने आप से पूछो, क्या मैं परमेश्वर की भीड़ हूं? वचन कहता है मेरी भीड़ मेरी आवाजों को सुनती है, पहचानती है, मेरे पीछे चलती है। तो अपने आप से आज एक पूछो कि क्या मैं परमेश्वर का भीड़ हूं? क्या मैं परमेश्वर की भीड़ हूं? ये पूछो आज आपसे, ये सवाल है मेरा। अगर परमेश्वर ऐसा कहता है तो प्रेज गॉड, नहीं है तो बनाओ अपने आप को। आपको एक कहानी बताता हूं मेरे प्रियो। मेरा भाई और उसका एक दोस्त, दोनों एक ही स्टैंडर्ड में थे। वो चर्च जाते थे, बाइबल स्टडी करते थे, दिन भर बाइबल खोलते थे, पढ़ते थे, खोलते थे, पढ़ते थे। प्रभु के ऐसी ऐसी बातें खोजते थे जिन बातों को मैं कभी जानता ही नहीं था। वो कहते बाइबल में देख ये है, बाइबल में देख वो है, बाइबल में ये देख ये है। और वो दोनों जब बात करते थे तो मैं भी खड़ा होकर सुनता था। तो बोलते थे, मेरे को वहां से लोग भगा देते थे, हट हट, तेरे को नहीं समझ में आएगा, हट हट हट। मेरे को इतना वो इग्नोर करते थे क्योंकि वो इतना बाइबल के ज्ञान से इतना भर गए थे, इतना घमंड उनके अंदर आ गया था। आज कुछ काम नहीं आ रहा उनके जिंदगी में। इसके लिए मैंने एक बार कहा था कि जब तक परमेश्वर मुझे नहीं देता मैं आपको नहीं देता हूं। जब तक परमेश्वर मुझे नहीं बोलता बोलने के लिए मैं नहीं बोलता हूं। आपको ऐसे ही रहना है। जब तक वो आपको कुछ ना दे तब तक कुछ बोलो मत, कुछ करो मत, क्योंकि उसका दिया हुआ हर एक चीज बेस्ट है। परमेश्वर ऐसे ही चाहता है वो लोगों से भी। परमेश्वर बेस्ट आपको देना चाहता है। आप बेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा विश्वास है कि प्रभु आज आपको वैसा ही बनाएगा। मेरे प्रियो, आपको प्रभु के वचनों को सुनना है, पिता की शिक्षा को सुनना है, वचन को तुच्छ नहीं समझना है। बाइबल के आपको पढ़ना है, पढ़कर उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। तभी आप सफल एक पुरुष होंगे। हाँ, आपको ऐसे ही बनना है, बिल्कुल वैसे ही बनना है जैसे परमेश्वर चाहता है, वैसे ही। उसकी व्यवस्था पर जो रात दिन ध्यान करता रहता है, भजन संहिता उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है, वो कुछ भी करे वो सफल होता। अगर सफलता चाहते हो तो उसके वचन को पढ़ो। आज इजराइल इतना आगे क्यों है? अगर 100 में से 90 अगर नोबेल पुरस्कार मिले हैं तो वो इजरायलियों को मिले हैं। चारों तरफ दुश्मनों के देशों से वो घिरा हुआ है और किसी की हिम्मत नहीं कि उसको छेड़ दे। कोई एक मारता है तो वो 1000 मारता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उतना मजबूत बनाया। वो परमेश्वर के वचन को वो सुनते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को वो सुनते हैं, वो मनन करते हैं। आज बहुत सारे यहूदी वो परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ मुड़ रहे। वो हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा किताबों का अध्ययन करते, ग्रंथों का अध्ययन करते, हमारे से ज्यादा। हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। प्रार्थना करने के लिए मंदिर में चले जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए वो चले जाते हैं, लाइब्रेरी चले जाते हैं। वो दिन भर प्रभु के वचन पर वो ध्यान करते रहते। भजन संहिता मैंने कहा ना,
कि उसकी व्यवस्था पर रात दिन तू ध्यान करते रहना। वो रात दिन ध्यान करते रहते हैं। हाँ, कई सारे इजरायली परमेश्वर की ओर धीरे धीरे मुड़ रहे हैं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। जब आप इस पर रात दिन ध्यान करोगे, अपना ध्यान वचन पर नहीं, परमेश्वर का वचन ये कहता है मुझे पाप नहीं करना, प्रभु का वचन ये कहता है मुझे ये गलत काम नहीं करना, ये सारे चीज जब आप ऐसे अपने आप से बातें करोगे वचन को लेकर, परमेश्वर काम करेगा कि उसके वचन के आने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं सीधा उस आज वचन पर बात करूंगा जो वचन मैं आपको पहले भाग में बताया था। आज उसके दूसरे भाग को आज मैं आपके सामने बताऊंगा। मरकुस उसके 12 में के 30 के वचन को वापस हम पढ़ेंगे, आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तू अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से। आज हमें परमेश्वर को प्यार कैसे करना है? पूरे प्राण से। प्राण का शब्द बाइबल में हमारी जान से के जगह पर इस्तेमाल किया गया। हमारी जान, प्राण शब्द कई बार बाइबल में आते हैं और मनुष्य को प्राणी भी कहा गया है। इंग्लिश में इसे सोल कहते हैं। आप एक फोटो देखिएगा, इस फोटो पर आपको समझ में आएगा। उसके अंदर एक जो छोटा वाला एक बिंदु है वो है हमारी आत्मा, ऊपर है प्राण और उसके ऊपर है शरीर। ऐसे ही हम रचे गए, हमारे अंदर आत्मा भी है, प्राण है और जो शरीर जो आपको ये दिख रहा है। जानवरों में सिर्फ प्राण होता है, उसमें केवल जीव होता है, उसके अंदर आत्मा नहीं होती है। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से रचा है और उसमें उसने अपनी सांसें फूकी है, उसने अपनी आत्मा को फूका है। जानवर के इतने कॉन्शियस नहीं होते जितने हमारे कॉन्शियस है, जितने हमारी चेतना है, हमारा विवेक है, हमारा मन है, हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारी जितनी काम करती है मनुष्य की, इतने और किसी दुनिया में किसी जानवर की नहीं होती है। मेरे प्रियो, जानवर में कोई भी आत्मा नहीं होती है। अगर कोई ऐसा सिखाता है तो वो एक गलत शिक्षा दे रहा है, आपको गलत चीजें सिखा रहा है। कितनी मुर्गियां रोज कटती है, कभी वो आपके सपने में आकर ही कहती है कि अरे तूने मुझे क्यों खाया। कभी कोई कुत्ता मर जाता, क्या वो आपके सपने में आकर आपको ये कहता है कि तूने मुझे क्यों मारा? हाँ, कभी किसी चींटी की डेथ हो गई, पूरा चींटी का परिवार मर गया, वो परिवार आपको सताता है, उसका श्राप आपको लगता है? नहीं लगता है। केवल मनुष्यों को ही परमेश्वर की आत्मा मिली है, बाकी किसी चीज को नहीं मिली है, किसी प्राणी, किसी भी जीव जंतु को नहीं मिला है। इससे तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अपने पूरे जान से बढ़कर, अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रभु के साथ क्या रखना? प्रेम रखना। नीति वचन उसके 13:8 में कहता है कि प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। प्राण की छुड़ौती। आज आपका प्राण कहां बंधा हुआ है? आज किसकी गुलामी में है आप? आज आपकी जान आज कहां अटकी पड़ी है? कितनों की जान पैसों में अटकी पड़ी है, कितनों की जान लड़की में अटकी पड़ी है, कितनों की जान फेम में अटका पड़ा है, कितनों की जान बना न जाने कहां अटका पड़ा हुआ है। क्या आज आप अपने जान से ज्यादा परमेश्वर से प्यार कर रहे हैं? एक जगह यीशु मसीह ने, जो मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो पाएगा, जो परमेश्वर के लिए अपने प्राणों को खोएगा वो पाएगा, जो बचाएगा उसे वो खो देगा। यानी परमेश्वर ने कैसे, देखो उसने तुलना की है। आज मैं किसके लिए जान दे रहा हूं? यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। प्राण कहां होता है? लहू में होता है। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा, यीशु मसीह ने अपने प्राणों से हमें खरीदा है। आप ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। इस प्राण को बचाने के लिए उसने अपना प्राण दिया है, इस लहू को बचाने के लिए उसने अपना लहू दिया है, पवित्र लहू दिया है। मेरे प्रियो, मैं मसीह में रहने के बाद भी मसीह से मैं पूरे प्राण के साथ, पूरे जान के साथ मैं
प्रभु से प्रेम नहीं कर पाई। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी जिसका पछतावा मुझे आज भी है। मैं रोज उसी बात के लिए पछताता हूँ कि प्रभु मेरे अंदर जान से बढ़कर मैं तुझे प्यार नहीं कर पाता हूँ। मैं प्राणों से आपसे प्यार नहीं कर पाता हूँ, सारे प्राणों से मैं आपसे प्यार नहीं कर पाता हूँ, सारी जान से। जब मुझे कोई प्यार नहीं करता था तो मैं भी सोचता था कि मैं भी गर्लफ्रेंड बना लेता हूं, मैं भी किसी लड़की से अपना एक रिलेशनशिप रखता हूं, वो मुझे प्यार करेगी। वो एक दिन पूछी कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है। मैंने कहा हाँ, जान भी दे सकता हूं, लेकिन मैं देने वाला नहीं हूं ऐसा जान। फिर प्रभु भी मुझसे बात करता था कि तू उसके लिए जान देगा, उसके लिए देगा वो। मैंने कहा प्रभु ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे ही प्यार करता हूं। मेरे प्रियो, ये मेरी गवाही थी। मैंने गलती की थी उस समय, मैंने प्रभु से क्षमा मांगा। आज लोग जान के पीछे भाग रहे हैं। सुबह उठते हो मेरी जान कैसी हो। कुछ लोग पैसों को कहते हैं पैसा मेरी जान है, कुछ लोग गाड़ी को कहते हैं ये मेरी जान है। आजकल तो एक नया ट्रेंड चला हुआ, बुलेट मेरी जान है, और उसी बुलेट से एक्सीडेंट होकर जान चली गई, उसी 4 व्हीलर से एक्सीडेंट होकर जान चली गई। लड़की को जान मत बनाओ, लड़के को जान मत बनाओ। परमेश्वर को कहो प्रभु मेरा जान तेरी स्तुति करता है, मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करता है। ऐसे आपको कहना है परमेश्वर को, ऐसे ही आपको प्रभु को कहना है। लूका उसके 1 अध्याय में मरियम क्या कहती कि मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है। आज आप किसकी बढ़ाई कर रहे हैं मेरे प्रियो? किसके पीछे आप चल रहे हैं? आपका प्राण आज कहां अटका पड़ा, आपका जान आज कहां अटका पड़ा है? आज आपको देखना है, प्रभु से पूछना, अगर प्रभु मेरा जान यहां वहां अटका है तो मेरे जान को छुड़ा। जैसे नीति वचन में कहता है प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, मनुष्य का धन है मेरे प्रियो। हमारा आज प्राण अटका है लड़की में, पैसा में, फेम में, नाम में। मैं भी फेम के लिए मैं सोचूं मैं भी बहुत पॉपुलर हो जाऊं। मैं भी क्रिकेट खेलता था, मैं भी सोचता था कि स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा, मैं चौके छक्के लगाऊंगा, लोग उड़ेंगे, लोग चिल्लाएंगे। फिर परमेश्वर ने मुझसे बात किया, सुनिए ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। मनुष्य की बढ़ाई पाप है। मैं सच कह रहा हूं, मैं उसे पाप मानता हूं। मैं जब एक दिन प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रभु से बातें करना शुरू किया। ये जो आज फेम के लिए पागल हो रहे, जो आज नाम के लिए पागल हो रहे, बहुत सारे लड़के लड़कियां मुंबई में आती है काम करने के लिए, अलग अलग उन्हें सोचते हैं कि नाम हो जाए, हम लोग को लोग पहचानने लगे, हमें एक बड़ा हीरो, बड़ा हीरोइन, एक बड़ा मालिक, एक बड़ा बॉस करके पहचाने, बड़ी नौकरी मिल जाए। बाद में वो बीमारी में मरने लगते। देखो सबसे ज्यादा डिवोर्स बॉलीवुड में, फिल्म लाइन में आपको मिलेंगे। एक के साथ शादी किया, दूसरा किया, तीसरे के साथ बच्चा, चौथा कोई बीमारी में मर रहा है। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर को अपना प्राण देना है। परमेश्वर को पूरे प्राण से उसे प्यार करना, उसे मोहब्बत करनी है। परमेश्वर की तारीफ करना एक महंगे सुगंधित इत्र के समान है, और मेरी तारीफ करना एक गंदे फेंके हुए कागज के टुकड़े के समान है। मेरी तारीफ नहीं बल्कि परमेश्वर की तारीफ करना सीखें, परमेश्वर के पीछे चलना सीखें। शैतान आज मनुष्यों के प्राणों के पीछे, आपको यह बात पता होनी चाहिए, शैतान मनुष्यों के प्राणों के पीछे है। शैतान को आज एक शरीर चाहिए, जवान शरीर चाहिए कि वो लोगों को भ्रष्ट कर पाए, लोगों को बर्बाद कर पाए। आज उसे एक जान की जरूरत है। शैतान का खाना क्या है? पाप है।
आज हम उस शैतान को पाप का खाना खिला खिला के उसको बलवंत कर रहे हैं। पवित्रताई से वो नफरत करता है शैतान। आज आप किससे आज आप प्यार करते हैं? आज आपको देखना ही है। प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है, नीति वचन उसके 13:8 के अनुसार। ये आज आपको मैं कह रहा हूं, अपने दरवाजे पर, अपने दीवार पर इसे लिख लो कि प्राण की छुड़ौती। प्रभु मेरे प्राणों को छुड़ा। आज मैं जहां जहां मेरा परमेश्वर बंधा हुआ है, कई लोग अपने प्राणों को बेच देते हैं। कई लोगों का प्राण, जैसे एक कई जगह इंग्लिश में मैंने पढ़ा है, एक सोल करके ऐसा लिखा हुआ है, सोल टाइट करके ऐसा, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर मुझे याद दिलाएगा तो मैं बताऊंगा। आज लोग कहां अटके पड़े, आज उनके प्राण कहां फंसे पड़े। कुछ लोगों के पैसे के अंदर, पैसे की इतने बड़े पागल, इतने बड़े दीवाने हैं। मैं भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, मैं बहुत ज्यादा था। रात दिन काम किया करता था, दिन भर काम किया करता था, सब कुछ काम किया करता था कि पैसे आ जाए मेरे पास, पैसे आ जाए मेरे पास। सोल टाई जिसे कहते हैं, प्राण बंधन। आज आपके प्राण कहां बंधे पड़े हैं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि सारे प्राण से क्या रखना? परमेश्वर के साथ प्रेम रखना। यह सबसे बड़ी आज्ञा है, महाआज्ञा। जब मैं आपको बता रहा हूं, महाआज्ञा है ये। मैं नाम का इतना बड़ा दीवाना था कि मेरा नाम हो जाए। मेरी जान अटकी पड़ी थी कि कई लोग मुझे पुकारे, कई लोग मुझे पूछे, मेरी तारीफ करे। ये मेरी अटकी पड़ी भी थी। जब कोई मेरी तारीफ नहीं करता था मुझे बड़ा बुरा लगता था। अरे मैंने इतना अच्छा काम किया, इसने मेरी तारीफ नहीं की, मुझे बड़ा बुरा लगता था। स्कूल में तारीफ बटोरने के लिए मैं बच्चों को पिटवा दिया करता था, अच्छी छड़ी लाकर सर को दिया करता था, और मैं पूरी तैयारी करके जाता था। मैं बच जाता था, बाकी सब मार खाते थे, और मैं बैठकर मजे लेता था। कपड़े अच्छे पहन कर जाता था, अच्छा ड्रेसिंग करके जाता था। सारे बच्चे मेरे वजह से मार खाते थे। मैं बहुत अच्छा। बाद में पता चला कि उनके पास नहीं है। मेरे पापा, मेरे मम्मी के पास सब कुछ था। हमारे राशन की दुकान थी। मैं बनिया परिवार से हूँ, राशन की दुकान थी, सब कुछ घर में अवेलेबल था। किसी चीज़ की तकलीफ नहीं थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ आसानी से मिल जाया करता था, पैसे मिल जाया करते थे, सब कुछ। बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोग कहते हैं कि अरे तुमने अपनी जाति को बदल लिया, तूने अपना धर्म बदली कर लिया पैसों के लिए। मेरे पास परमेश्वर ने हमें बहुत पैसे दिए थे, बहुत, किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे पिताजी धनी सेठ हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी थी परमेश्वर के प्यार की, कमी थी परमेश्वर के शांति की, कमी थी परमेश्वर के छुटकारे की, कमी थी उद्धार की, कमी थी। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। तो अपने परमेश्वर से सारे प्राणों से क्या रखना? प्रेम रखना। प्रभु से पूछो कि प्रभु आज मेरी जान कहां अटकी पड़ी है? पैसों में, नाम में, सुंदरता में, कि मुझे और सुंदर बनना है, मुझे और अच्छा बनना है। और अच्छा बनना है मुझे, और लोग जाने, मेरी तरफ सबका ध्यान रहे। क्या आपकी गाड़ी आपकी जान है? क्या आपका 2 व्हीलर आपका जान है? आपका बुलेट आपका जान है? आज लोगों को राइडर बनने का बड़ा शौक हो गया। लोग स्टेटस डालते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, ये मेरी जान है। आज इंसान को पूछ ही नहीं रहा है। आज इंसान सामानों को, वस्तुओं को पूछ रहा है। मैं व्यवस्था विवरण उसके 30:6 में आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं। आप इसे स्क्रीन पर देखिएगा, आपको ये चीजें समझ आएगी। व्यवस्था विवरण उसके 30:6 में यहां पर क्या लिखा हुआ है? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे और जीवित रहे। व्यवस्था विवरण उसके 30:6 में लिखा है यह बात। तू अपने परमेश्वर यहोवा यानी लॉर्ड से, खुदा से, प्रभु से, परमेश्वर से सारे प्राणों के साथ तू प्रेम रखना, जिससे तू जीवित रहे। अगर आप प्यार नहीं कर रहे हो पूरे अपने जीव से,
तो आप कहीं ना कहीं मर रहे हो। मैंने आपको कहा था नीति वचन उसके 13:8 में, प्राण की छोड़ोती मनुष्य का धन है, और व्यवस्था ने उसके 30:6 में लिखा है कि तू ऐसा करेगा तो तू जीवित रहेगा। आपको क्या लगता है कि यह वचन मजाक है? मैंने आपको कहा था कि जो वचन को तुच्छ समझता है वो नष्ट हो जाता है। जो लिखी है वो सत्य है, 101% सत्य है। बाइबल का हर एक वचन सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल सकता है मगर उसका वचन पूरा हुआ नहीं टलेगा। शास्त्री ने पूछा, शास्त्री ने यीशु मसीह से कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने कहा था यह बात। आज बहुत सारे शास्त्रियों को यह बात समझ नहीं आ रही है कि यीशु मसीह कौन है। कहते हैं कि धर्म बदली कर रहे हैं। अरे धर्म बदली नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह पापियों को बचा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह पापियों को बचा रहा है, इसलिए ये सब बातें वो कह रहा है कि तू अपने सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर यहोवा के साथ प्रेम रखना, जिससे तू जीवित रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्यार देने आया। बाइबल बताती कि उसने जगत से प्यार किया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर बचाने के लिए आया, यीशु मसीह बचाने के लिए आया। हमें कोई शौक नहीं है किसी का धर्म बदली कराना, हम तो कभी करा ही नहीं सकते किसी का धर्म। परमेश्वर को जानना ही धर्म है, परमेश्वर के साथ चलना ही धर्म है, परमेश्वर पर विश्वास करना धर्म है, पवित्र जीवन जीना धर्म है, उसकी आज्ञाओं को मानना धर्म है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि हमें तलवार उठाने के लिए। परमेश्वर ने कहा अपने वचन को उठाओ, वचन की तलवार को लेकर चलो। वो दो धारी, वो जो मारने वाला तलवार नहीं। एक चेला ने एक जन का कान काट दिया, एक सेनापति का कान काट दिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे डांटा। प्रभु ने हमें कभी नहीं कहा कि तलवार उठाकर चलो। प्रभु ने कहा अपने वचन की तलवार को लेकर चलो। उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपसे शुरुआत में मैंने कहा था कि बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा को सुनता है। यह सही शिक्षा है, यह खरी शिक्षा है जो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अपने प्राणों से परमेश्वर के साथ प्यार रखो। मैं लड़की के पीछे भागा करता था, मुझे कुछ नहीं मिला, चली गई वो शादी करके कहीं और। मम्मी प्रेशर करती थी कि तू शादी कर और बहू लेकर आ। मैंने कहा कि चलो कोई मिल जाएगी तो मैं उससे कर लूंगा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मुझे बचाया उस अन्य जाति लड़की से। मैं मसीह में रहकर गलती करता था मेरे प्रियो। मसीह में रहने के बाद भी मैं सोचता था कि गर्लफ्रेंड बना लूं, बॉयफ्रेंड। में परमेश्वर के वचन को जानता था, मैं सब कुछ जानता था परमेश्वर का। सब कुछ जानने के बाद भी मैं गलती करता था। अपने प्राणों से परमेश्वर से मैंने प्यार कभी नहीं किया था। जब मैं शुरू में आया था, मैं बहुत ज्यादा आत्मिक था, बहुत ज्यादा प्रभु से प्यार करता था। जैसे धीरे धीरे मैं बढ़ता गया और वैसे कमजोर होता चला गया। जब सामरी स्त्री यीशु मसीह से मुलाकात की, जब सामरी स्त्री से यीशु मसीह मिला, सामरी स्त्री की जिंदगी बदल गई। सामरी स्त्री नीचे नहीं गई, वो ऊपर गई। वो बढ़ी परमेश्वर में, वो भागी, लोगों को इकट्ठा कर लाई। आज हम मसीह में मिलते हैं। मसीह जब हमसे मिलता है, आज हमारी जिंदगी क्या हो गई? डाउन हो गई। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसके अपने पूरे प्राण से हम उससे प्रेम रखें। जब पूरे जान से बढ़कर परमेश्वर से प्यार करोगे, वाह, प्रभु खुश हो जाएगा और जीवित रहोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है। क्या भोजन प्राण से बढ़कर है? जो भोजन के लिए मरते, भोजन में जिनकी जान अटकी रहती है, उन पक्षियों को देखो, ना काटते ना बोते, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है, तो तुम्हें नहीं खिलाएगा? ये प्राण शब्द आपको बाइबल में बहुत मिलेंगे, शुरू से ही मिलेंगे। जब आप उत्पत्ति के अध्याय को खोलेंगे, वहां पर आपको शुरू से ही प्राण शब्द आएंगे। नूह को भी कहा कि वो कितने प्राणी थे? 8 प्राणी थे जो जहाज पर चढ़े थे। प्राणी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। करीबन 800 बार ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे बाइबल में। 800 बार के आसपास, अधिक भी हो सकते, कम भी हो सकते, हिंदी बाइबल में। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता कि हम अपने पूरे प्राण से उसके साथ प्यार रखें। जब आप प्यार करोगे, परमेश्वर आपको जीवित रखेगा।
मैं विश्वास करता हूं आप 120 साल तक जिएंगे, आप 120 साल तक जिएंगे। मैं सच कह रहा हूं, अगर पूरे प्राणों से परमेश्वर से प्यार करना सीख गए और करना शुरू कर दिया, 120 साल तक जिएंगे। एक भी बीमारी आपके डेरे के पास नहीं आएगी, एक भी बीमारी नहीं आएगी। तो अपने परमेश्वर से सारे मन से और सारे प्राण के साथ क्या रखना? प्रेम रखना, तब तो जीवित रहेगा। प्राण की छोड़ती मनुष्य का धन है। परमेश्वर धन देना चाहता है, सच्चा वाला धन, वो वाला धन नहीं, वो गिनने वाला धन नहीं। आपके प्राण कहां कहां अटके, आज उसे छुड़ाओ और परमेश्वर को कहो कि प्रभु मैं पूरे प्राणों से मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं किसी लड़की से नहीं, किसी पैसे से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, परमेश्वर केवल आपसे, केवल आपसे प्रभु। आपको ऐसे ही परमेश्वर से प्यार करना है। जब आप पूरे हृदय से, पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति के साथ प्रेम रखेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं यही चाहता हूं आपकी जिंदगी में। सारे पास्टर्स को भी मैं यही कहना चाहता हूं, पूरे प्राणों से परमेश्वर से प्यार करो। बहुत सारे पास्टर्स चर्च 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 कूदते रहते हैं, मिनिस्ट्री 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 नहीं, परमेश्वर। मिनिस्ट्री से भी ज्यादा आपको परमेश्वर से प्यार करना है। टाइथ ऑफरिंग से ज्यादा आपको परमेश्वर से प्यार करना है। सेवकाई से ज्यादा आपको परमेश्वर से प्यार करना है। परमेश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, चाहे मेरे पास लोग रहे ना रहे, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं। उठाकर देख लो, जितने भी पुराने नबी थे, जितने भी पुराने प्रभु के दास थे, उनके पास कितनी भीड़ थी, कोई नहीं था। एलिया के पास एक ही सबसे बेस्ट वाला चेला था, वो एलीशा था। नूह के पास कोई बड़ी परिवार सेना नहीं थी, सिर्फ 3 बेटे 3 बहू, उसकी पत्नी थी। 7 लोग थे उसके पास। यीशु मसीह के पास कोई बड़ा, कोई चेले का झुंड नहीं था, सिर्फ उसके पास 12 चेले थे। अब बड़ी बिल्डिंग खड़ी तो कर सकते हो, लेकिन जब आप एक किसी घर को बहुत अच्छे से बनाएंगे, उसे मजबूत बनाएंगे, वो चट्टान पर वो टिका रहेगा। बालू पर घर नहीं बनाना, हमें चट्टान पर घर बनाना है। मिनिस्ट्री में देखिए कहां गड़बड़ी हो रही, कहां क्या चीजें, प्रभु से पूछिए। किसी पास्टर से पूछने से पहले परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर बता मैं कहां गलत जा रहा हूं, मैं कहां पर गलती कर रहा हूं। सारे जितने भी बिलीवर्स हैं, जितने भी विश्वासी, जितने भी चेले, वो प्रभु से पूछे कि प्रभु मैं कहां गलत कर रहा हूं, मुझसे कहां गलती हुई, मैंने कहां पाप किया, परमेश्वर मुझे बता। कोई आपको बताए उससे पहले आप प्रभु के सामने सरेंडर हो जाओ। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको माफ करेगा। चर्च आपको नहीं, पास्टर नहीं, परमेश्वर। माफी यहोवा की ओर से, माफी यीशु मसीह देता। पुत्र को क्षमा करने का भी अधिकार है, पाप क्षमा करने का भी उसके पास अधिकार है। पुत्र के पास जाओ, पुत्रों के पास मत जाओ, पुत्र के पास जाओ। हम लोग क्या करते हैं, पुत्रों के पास चले जाते हैं, सन्स के पास चले जाते हैं। नहीं, सन्स के पास नहीं, सन ऑफ गॉड के पास जाना है। इसी में ही आपकी भलाई है। परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो। सारे चर्चेस में फोन लगाकर आप सोचोगे आपको चंगाई मिल जाएगा, नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने पर आपको चंगाई मिलेगा। आपको सिर्फ यीशु के चर्च में फोन लगाना है। उसका चर्च कहां है? हेवन में। आपको स्वर्ग में फोन लगाना है मेरे प्रियो। जब आप स्वर्ग में फोन लगाएंगे विश्वास के साथ, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए वो कुछ भी पा नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा मैं यहां का नहीं हूं, मैं स्वर्ग का हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। हर एक अच्छी वस्तु स्वर्ग से आती है। इसलिए यीशु पर विश्वास करो, यीशु को खोजो, परमेश्वर को खोजो। चर्च को नहीं खोजना। चर्च जाना बहुत जरूरी है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है।
पास्टर का सुनना बहुत जरूरी है, चर्च की अधीनता में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर के अधीन में रहना है। जो परमेश्वर के अधीन में है वो चर्च के अधीन में है। जो परमेश्वर का सुनता है वो पास्टर का, वो अपोस्टल का भी सुनेगा, वो प्रेरित का भी सुनेगा। मेरे प्रियो, जो मैंने गलती किया वो आप ना करें, अपनी गलतियों से सीखें, गलतियां दोहराए ना। अगर दोहरा रहे हैं तो प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु मैं इस चीज में कमजोर हूं, मुझे मेरी मदद करें आप। यही परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को खोजना सीखो। भविष्यवाणियां होगी, नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बाइबल कहता है आप पढ़ो वचन को, आपको पता चलेगा। भविष्यवाणी के पीछे मत भागो। मैं भी भागता था भविष्यवाणी के पीछे, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा तू मेरे पीछे आ, मुझे खोज। जो उसको खोजेगा वो पाएगा। प्रभु के पीछे चलना सीखो, प्रभु को खोजना शुरू करो। सारे मन, सारे प्राण से जो परमेश्वर से प्यार करेगा वो जीवित रहेगा। ये प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी आज्ञा है, सबसे बड़ी आज्ञा है बाइबल में, सबसे बड़ी है। जिस दिन प्रभु से पूरे प्राण, पूरे जान से प्यार करोगे, कभी गलती नहीं करोगे जिंदगी में। बढ़ते जाओगे आत्मा में, बढ़ते जाओगे अभिषेक में, बढ़ते जाओगे उसकी ग्रेस में। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज से मैं पूरे प्राणों, पूरी जान से मैं आज आपसे प्यार करूंगा, पूरे जीव के साथ मैं आपसे प्यार करूंगा प्रभु, और किसी चीज से नहीं। अपनी आंखों को बंद करें और हम 2 मिनट प्रार्थना करें इस विषय पर। प्रभु अगर कहीं मेरे अंदर इस तरह की चीजें हैं तो आज इसे निकाल दे। आज कहीं मेरा प्राण अटका पड़ा है तो इसे निकाल दे। आज मेरा प्राण कहीं अटका पड़ा है तो प्रभु आज इसे छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। वचन कहता है प्राण की छुड़ती हुई मनुष्य का धन है। प्रभु मेरे प्राणों को छुड़ा मेरे परमेश्वर। मुझसे जहां जहां गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मुझे माफ करे प्रभु जी, मुझे माफ करे परमेश्वर। जो तुझसे प्यार करेगा वो जीवित रहेगा, बीमारी से बचा रहेगा। उसके ऊपर कभी श्राप नहीं आएंगे प्रभु, वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा प्रभु, उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, पूरे प्राण के साथ आपसे प्यार करूं परमेश्वर। ये डाल मेरे अंदर, कमजोर हूं परमेश्वर, कमजोर हूं प्रभु, मैं कमजोर हूं परमेश्वर। मेरे प्राणों को बचा परमेश्वर, मेरे प्राणों को बचा परमेश्वर। मेरा प्राण तेरी बढ़ाई करता है, तेरी स्तुति करता है मरियम के जैसे परमेश्वर। मैं आपको खोजता हूं अपने प्राणों से परमेश्वर, मैं आपको खोजता हूं प्रभु जी, मैं आपको खोजता हूं। ये जीवन आपका है परमेश्वर, मैं आपके पीछे चलूं परमेश्वर, मैं आपको खोजूं परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु यीशु के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, आपका इस्तेमाल करे। अपने प्राणों को केवल परमेश्वर को देना है, केवल परमेश्वर को देना और किसी को नहीं देना। अपनी जान केवल परमेश्वर को देना है। परमेश्वर यीशु मसीह आपकी जान है और कोई नहीं है, सब झूठे हैं। यीशु मसीह सच्चा है, केवल उसको ही देना है, वही आपका चरवाहा है। यानी यीशु मसीह को जो प्राण देगा वो पाएगा, जो बचाएगा वो उसे खोएगा। इसके लिए मैं आपसे कहता हूं केवल यीशु को प्राण देना और किसी को नहीं। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।